झारखंड एक आदिवासी बहुल प्रदेश है जिसमें कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें 8 जनजातियों को पीवीटीजी समूह में रखा गया है, जिसमें बिरहोर, कोरबा, असुर, माल पहाड़िया, सौरे पहाड़िया, बिरजिया एवं सवर शामिल हैं। इन पीवीटीजी समूह की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती। आज कई तो लुप्त होने के कगार पर हैं। इस समूह के लोग मूलतः सुदूर जंगलों और पहाड़ों पर रहते हैं। इनकी आजीविका आज भी जंगली उत्पादों पर ही निर्भर है। कुछ लोग थोड़ी बहुत कृषि और पशुपालन भी करते हैं। जंगलों में शिकार, लकड़ी और कंदमूल के सहारे आज भी इनकी जिंदगी बसर होती है। आधुनिक विकास के इस युग में भी ये हाशिए पर खड़े हैं। वैसे सरकार द्वारा आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक कदम है संरक्षण सह सामुदायिक विकास यानी सीसीडी योजना। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजातीय परिवारों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। संरक्षण सह सामुदायिक विकास यानी सीसीडी आदिवासी परिवारों के लिए 14 जिलों में जेटीडीएस द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत इनके द्वारा पशुधन वितरण कर उनकी आय को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। योजना के तहत 14 टीएसपी जिले में करीब 3500 परिवारों के साथ पशुपालन एवं विभिन्न आय सृजन गतिविधियों से उन्हें जोड़ा जा रहा है। देखिए, जो सीसीडी कार्यक्रम है, कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है, ये भारत सरकार के कार्यक्रम है और ये बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी अति कमजोर जनजाति समूह से आते हैं और वो अभी भी वैसे जगह में निवास कर रहे हैं जहाँ पर कि पहुँचना बड़ा ही मुश्किल काम है। हम लोगों ने इनके उत्थान के लिए सीसीडी स्कीम का कार्यान्वयन किया है और उसमें करीब हम लोगों ने 3500 लाभुकों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अभी हम लोगों ने इस योजना के तहत शूकर, मुर्गी, पोल्ट्री इत्यादि का वितरण कराया है। हमारे गांव समानपुर में सात लोगों को मिला है, कड़कनाथ मुर्गी और एक बकरी। और अभी मतलब हम लोग सबको मिल के यही सोच रहे हैं कि अभी जैसे हम लोग कड़कनाथ मुर्गी को रख रहे हैं, पाल रहे हैं, तो और भी सरकार हम लोग को ऐसे देते रहे, हम लोग को मतलब हम लोग अच्छा से पालेंगे, पोसेंगे, रखेंगे तो हम लोग का कुछ ये नहीं होगा। मतलब जैसे किसी का हस्बैंड लोग भी बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पैसा होगा ही, दिन चलेगा ही, बच्चा को भी पढ़ा पाएंगे। जेटीडीएस इस योजना को रांची सहित कोल्हान प्रमंडल में अमली जामा पहनाने का कार्य स्वयंसेवी संस्था महिला जागृति समिति के द्वारा की जा रही है। महिला जागृति समिति एक स्वयंसेवी संस्था है जो कि हम लोग के साथ अभी इस स्कीम के तहत काम किया है। तो शुरुआत में ये जो कार्यक्रम हमें मिला, जब आया तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग काम था, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे करके उन परिवारों को आज के तारीख में जो आवश्यकता है उसे जोड़ा जाए ताकि उनकी आमदनी में वृद्धि की जा सके। तो हम लोगों ने एमजेएस महिला जागृति समिति का चुनाव किया और उनको ये कार्य सौंपा गया कि कैसे करके आप इसको एक सफल कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत में उनका बड़ा ही अच्छा योगदान रहा। उन्होंने, उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने गांव में जाकर काफ़ी बढ़िया मीटिंग की, लोगों को जागरूक किया, संगठित किया, इकट्ठा किया और कार्यक्रम बनाया। कार्यक्रम बनाने तक ही ये काम समाप्त नहीं हो गया था। हमारे जो कार्यकर्ता थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने मिलकर फिर क्या किया, उस कार्य योजना को अमली जामा पहनाया और आने वाले दिनों में ये देखा गया है कि इस कार्यक्रम का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है, ना सिर्फ आजीविका संवर्धन के मसले पर बल्कि ओवरऑल फैमिली वेलबींग के मामले में काफ़ी अच्छी इसकी प्रगति दिखाई पड़ी है। महिला जागृति समिति पिछले 2.5 दशक से आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही है। संस्था जेटीडीएस के सहयोग से सीसीडी योजना से 650 परिवारों को जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की मुहिम में लगी है, जिसमें रांची जिले के
194, सरायकेला के 180, पूर्वी सिंहभूम के 189 और पश्चिमी सिंहभूम जिले के 87 परिवार शामिल हैं। पीबीटीजी समूह के बीच इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। कारण कई थे, उसमें सबसे बड़ा कारण था कि इन लोगों के बीच जागरूकता का अभाव। इस चुनौती को महिला जागृति समिति संस्था ने स्वीकार किया। सबसे पहले इन्होंने इस क्षेत्र का सर्वे किया, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी और ग्राम सभा के माध्यम से ऐसे परिवारों का चयन किया जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे। सीसीडी योजना के तहत 650 परिवार को कोल्हान क्षेत्र में, रांची, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में लिया गया है। और इनको सबसे पहले हम लोगों ने सर्वे किया कि कहाँ किस तरीक़ा से लोग रह रहे हैं, कहाँ पे इनको आगे बढ़ाने का क्या स्थिति है, उनका किस तरीक़ा से जूझ रहे हैं अपना समस्या से, जहाँ सबसे ज़्यादा कठिन विषम परिस्थिति में रहते हैं। और यहाँ तक कि 3-3, 5-5 किलोमीटर तक आदमी पैदल ही जाते हैं। वैसे सुदूर इलाकों में भी इन लोग रहते हैं और वैसे क्षेत्र में भी पहुँच करके हम लोगों ने उनको सेवा दिए हैं, उनको प्रशिक्षण दिए हैं और उनको संसाधन मुहैया कराए हैं, जिससे उनको आय गतिविधि से जुड़ सकें और आगे बढ़ें। चयनित लाभुकों को बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख, कृषि विकास, सुकर पालन आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 30 दिनों के प्रशिक्षण के उपरांत उनके बीच ब्लैक बंगाल बकरी और कड़कनाथ मुर्गे का वितरण किया गया। साथ ही उनके चारे और दाने सहित मुर्गी पालन की अन्य सुविधाएं भी उन्हें मुहैया कराई गई। टीवी के ये प्रोजेक्टर के माध्यम से इनको दिखाया गया, इनको प्रशिक्षण दिया गया, 2 दिवसीय प्रशिक्षण, इनको सारा व्यवस्था कराया गया। तो बहुत ही अच्छे ढंग से इन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। ग्राम सभा हो करके हम लोग को चुनाव किया गया। फिर हम लोग को चुनाव करके हम लोग को ट्रेनिंग के लिए 4 दिन के लिए हम लोग को ट्रेनिंग के लिए ले गए थे। तो वहाँ हम लोग को खाना भी मिला था, दाल सब्जी या मीट भात। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद भी हम लोग को पैसा भी मिला था 150 करके। उसके बाद हम लोग को उसके बाद यहाँ ग्राम में आकर के हम लोग का 26 दिन का ट्रेनिंग हुआ था। 26 दिन का ट्रेनिंग में हम लोग को कैसा मुर्गी रखना है, कैसा बकरी को रखना है, क्या खिलाना है, किस टाइम में क्या करना है, वही सब हम लोग को बताया गया था। 1 महीना ट्रेनिंग हইলো, तार बादे ছাগল দিল, কুকুড়ি দিল, যে কিছু মানে কুকুড়ি রাখে জালি দিল, এই চারা দিল। দানা দিয়েছিলেন, দানা দেওয়ার পরে আর ওই জালটি গিলা পেয়েছেন মানে মুরগি রাখবার। हमको जेटीडीएस से तरफ से 9 गो मुर्गी मिला और 1 गो बकरी मिला और 1 बोरा दाना मिला। जेटीडीएस से हम लोग को मुर्गी और कुछ मुर्गा दिए गए हैं और ब्लैक बंगाल बकरी दिया गया। तो इससे हम लोग ऐसे में हम लोग को सीमित है। हम लोग को अब हम लोग चाहते हैं कि और हम लोग को कुछ सुविधा दे कि हम लोग अब बिरौल जाते हम लोग आगे और बढ़ सके। हम लोग गांव के कई युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर न केवल अपने पशुओं की देखभाल कर रहे हैं, बल्कि गांव के अन्य लोगों के पशुओं की देखभाल और इलाज में उनका सहयोग भी करते हैं। अपने घर का मुर्गी बकरी का इलाज करते हैं और गांव में भी वैसे ही जैसे बीमारी होता है हम उसको थोड़ा थोड़ा दवा देते हैं। और जेटीडीएस के तरफ से जो ये ट्रेनिंग मिला तो हमको बहुत अच्छा लगा। इस योजना से जुड़कर और आमदनी के नए स्रोत पाकर पीबीटीजी समूह के लोग काफी खुश हैं। कल तक ये लोग हाशिए पर खड़े थे, अब ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। चयनित प्रत्येक लाभुकों को 9 कड़कनाथ मुर्गे, बकरी, सुकर और बत्तख उपलब्ध कराए गए हैं। कृषि से जुड़े पीबीटीजी समूह के लोगों को
कृषि उपकरण और बीज भी दिया गया है। JTDS के तरफ से हम लोग को 9 गो मुर्गी मिला और 1 गो बकरी। JTDS থেকে ছাগল বকরি কুকুড়া মিলিয়েছে, 9টা কুকুড়া মিলিয়েছে আর একটা বকরি মিলিয়েছে। আর এই ট্রেলিং করা হয়েছে 1 মাস আর 4 দিনের পয়সা পাওয়া হয়েছে 600। एक बकरी मिला है और 9 गो मुर्गी मिला है और मुर्गी रखने के लिए जाली भी दिए गए हैं और क्या बोलते हैं मुर्गी के दाना देने के लिए भी डब्बा दिए हैं, पानी देने के लिए भी डब्बा दिए हैं और दाना बोरा भी दिए हैं। इस योजना के आने से गांव के युवाओं को गांव में ही रोजगार मिला है, पलायन पर रोक लगी है। पहले जैसे हमारे गांव में महिला लोग जंगल जाके और बांस लाती थी, बांस लाके उसको झाड़ू बनाती थी, फिर पत्ता भी लाते थे, पत्ता लाके उसको खाली बना के उसको बेचते थे। तो बहुत ही मतलब कष्ट था, बहुत ही घर भी परिवार भी नहीं चलता था, वही बेच के खाती थी। तो अभी जैसे सरकार JTDS की तरफ से और भी सरकार लोग जैसे दे रहे हैं, हम लोग को मुर्गी बकरी दे रहे हैं, तो उसी से मतलब राशन पानी हो रहा है। और अभी उतना इधर उधर मतलब जैसे बांस उस लाने जाती थी वैसे जानना भी नहीं पड़ रहा। इसको देखभाल करके खा रहे हैं, बेच के, और इसी से हम लोग का पैसा हो रहा है, घर भी चल रहा है और बच्चा को भी पढ़ाने के लिए और अपना कपड़ा उपड़ा भी खरीदने सकरी। आमदनी बढ़ने से लोगों की सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। मुर्गी और बत्तख के अंडे बेचकर अपनी दैनिक जरूरत की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। वहीं शिक्षा के प्रति इनमें जागरूकता आई है, वे अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि योजना से जुड़ने के बाद आदिम जनजातियों में जागरूकता आई है, वे अपने बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं। विभाग की जो कदम यहाँ पर रखा गया है, इन पर ध्यान दिया गया है, तब से इनका जब एक स्वरोजगार की जो एक स्रोत बना, तब से इन बच्चों में जो स्कूल आने का जो रुझान जो था तुलनात्मक अब अच्छी है। PBTG समूह के लोगों की जरूरतें सीमित हैं। आजीविका के संसाधन के रूप में थोड़ी बहुत कृषि और पशुपालन है। जिंदगी का गुजारा किसी तरह चल जाता है। जंगलों पर इनकी निर्भरता अधिक है, लेकिन CCD योजना के आने से लोगों के मन में विश्वास का एक भाव जागा है। कल तक किसी तरह जीवन का गुजारा करने वाले ये लोग अब सपने भी देख रहे हैं, एक ऐसे जीवन का जहां वे खुशहाल जीवन जी सकें। बकरी मुर्गी ज़्यादा होगा तो हम लोग बैंक में पैसा जमा करेंगे, फिर हम लोग का बच्चा को पढ़ाएंगे सिखाएंगे और हम लोग का बहुत फ़ायदा भी होगा। जब बीमार पड़ेंगे उस समय भी हम लोग का कुछ काम आएगा। এখন ছানাকে বাড়াবো বড় করব, এই নকরি চাকরি পাবে তবে না বিহে দামটা দিব। এখন নকরি চাকরি না পালে কেমন বিহে দিব? আর জামাই তো নাই আসবে, नौकरी देखी ना जामे से। हम लोग को JTDS और MGS के माध्यम से जो बकरी और मुर्गी मिले उनके सहारा हम लोग जी रहे हैं, उनको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और कुछ हम लोग बेच के अपना रोजगार आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। सचमुच CCD योजना इन आदिम जनजातियों के लिए वरदान साबित हो रही है। महिला जागृति समिति और JTDS के अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। समय समय पर इनके बीच जाकर न केवल इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, बल्कि इनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। JTDS की इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। उनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बयां करती है कि तस्वीर बदल रही है, अंधियारा छट रहा है, सूरज की एक नई किरण लोगों में प्रकाश भर रहा है। विकास की नव यात्रा शुरू हो चुकी है। आने वाला समय इन आदिम जनजातियों के जीवन में एक नई इबारत लिखने को तैयार है।